अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं आई लव यू साइको। आई लव यू साइको को स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सो मच गाइस मेरी स्टोरी को सुनने के लिए। बीच बीच में मैं एक एक स्टोरियाँ इस तरह भी डाल सकती हूँ। क्या आई लव यू साइको हो सकता है, या नफ़रत के बीच मोहब्बत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या तेरे प्यार में भी हो सकता है। तो मुझे आज थोड़ा टाइम मिला है, तो इस थोड़े टाइम को मैं अपने लिए निकाल के आप लोगों के लिए स्टोरी रिकॉर्ड करने के लिए बैठ गई हूँ। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है डॉक्टर सितारा की और डॉक्टर डॉक्टर खुशी। खुशी, सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी, डॉक्टर सितारा एंड मुस्कान। हाय मुस्कान। मुस्कान, चलिए जहाँ से छोड़ा था वैसे स्टार्ट करते हैं। पीछे जाके सुन लीजिएगा मैंने कहाँ से छोड़ा था, लेकिन फिर भी आप लोगों को बता दूं, जहाँ पर डॉक्टर सितारा एक बहुत ही इमरजेंसी ऑपरेशन कर रही थी, जो ऑपरेशन डॉक्टर रेयान को करना था। लेकिन उस बीच में कुछ ऐसा हो गया कि डॉक्टर रेयान को मजबूरन ही डॉक्टर सितारा को नीचे बुलाना पड़ा, जो उस दिल के साथ महारत से खेल रही थी। वो खेलती है दिलों से। उसका काम ही है, वो एक डॉक्टर है, उस आर्ट सर्जन भी कह सकते हैं। उनकी उसके अंदर वो सारी खूबियाँ हैं जो एक डॉक्टर के अंदर होनी चाहिए। वो आर्ट सर्जन भी है और डिलीवरी भी केस कर सकती है, एवरीथिंग वो सब कुछ कर सकती है सिवाय प्यार के। नफ़रत 100% करती है, इलाज 100% करती है, सामने वाले को सुनाना भी उसे 100% आता है। तो इस वक्त जिस तरह डॉक्टर रेयान को घूर रही थी, तो डॉक्टर रेयान पीछे हट जाता है। वो कहते हैं जो करना है तुम करो बच्चा, मैं देख रहा हूँ, मैं सिर्फ देख रहा हूँ। ये करते करते तकरीबन ऑपरेशन को 1 घंटे से ऊपर हो चुका था। जो ऑपरेशन 3 घंटे का था, अब एक्स्ट्रा 1 घंटा लगा, क्योंकि उस बीच में कंडीशन ख़राब हो गई थी उस पेशेंट की। अब ऑपरेशन बिल्कुल कंट्रोल में आ चुका है और ऑपरेशन करके सिर्फ इतना कहती है ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, बस ये कहकर वो वहाँ से हट जाती है। तब सारे डॉक्टर कहते हैं जब हमें पता है डॉक्टर सितारा के अलावा ये ऑपरेशन कोई नहीं कर सकता, तो सर आप क्यों इस बीच में आ जाते हैं बार बार। देखो वो एक इंसान है, कोई मशीन नहीं। उसने पहले ही इतने सारे ऑपरेशन करके रखे हैं। एक इंसान से तुम लोग कितने ऑपरेशन की उम्मीद रख सकते हो। हर 3 घंटे बाद एक ऑपरेशन, हर 3 घंटे बाद एक ऑपरेशन। ऑपरेशन भी नॉर्मल ऑपरेशन तो नहीं होते ना, बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं, और बड़े बड़े ऑपरेशन में 3-4 घंटे आराम से लग जाते हैं। समझे तुम लोग, और तुम लोग अपनी मर्जी कर ले। उसे इंसान समझो, मशीन मत समझो। वो यहाँ काम करती है, यहाँ डॉक्टर है। हम सबसे सीनियर डॉक्टर वही लगती है। मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, यहाँ पर हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, लेकिन मैंने आज तक उसके जैसे एक काबिल डॉक्टर नहीं देखी है। जितने भी सीनियर डॉक्टर सब उसके सामने तुम लोग फेल हो, पूरी तरह से फेल हो। पता नहीं किस नाम के किस तरह से तुम लोगों ने डिग्री ली है। ऐसा लगता है कि डिग्री भी तुम लोगों की नकली है। ये कहकर वो एक नज़र ऊपर की तरफ देखता है, जहाँ के स्टूडेंट नीचे सारे नज़ारा देख रहे थे। वो सब लोगों के चेहरे पर हंसी थी, क्योंकि डॉक्टर रेयान सबको सुना रहे थे। तो वो अपने हाथों को साफ करके ऊपर आते हुए कहते सो वर्स्ट गर्ल्स एंड बॉयज़, कैसा रहा आप सबका पहला दिन। सब एक साथ हाथ जोड़ के कहते सर हम, आप जैसे कह रही है ना, वो इंसान है, वो मशीन नहीं है। वो शायद हमें मशीन समझ रही है। सर प्लीज़ बचा लीजिए हमें इनसे, प्लीज़ बचा लीजिए, हम पागल हो जाएंगे। वो खुद को पता नहीं क्या समझती, लेकिन हम पागल हो रहे। पूरा दिन से हम लोग, यकीन कीजिए, एक पल भी सुकून से नहीं बैठे। कभी इस क्लास, कभी उस क्लास, कभी इस क्लास, कभी उस क्लास। और ऐसा लगता है सारा प्रोफेसर छुट्टी पे है, सिर्फ एक ही टीचर हमें अटेंड कर रही है। हम मर जाएंगे सर, हम मर जाएंगे। तरस गई हम पर सर से तरस। मैंने तो पहले ही कहा था, जब आप लोग स्टार्टिंग में यहाँ आए थे, तो मैंने कहा था किसी से भी उलझो। और मैंने तो आपको स्टार्टिंग से कहा था किसी से भी उलझो, डॉक्टर नैना से मत उलझो। लेकिन नहीं, आप लोगों ने कसम खाई थी डॉक्टर सितारा से उलझने की। अब मैं क्या कर सकता हूँ सर, मैं खोते दा पुत्र। मेरे डैड ने मुझसे सही से समझाया था कि वहाँ जा रहे हो सबसे उलझो, सबके साथ मस्ती मजाक करो, लेकिन एक ही डॉक्टर को छोड़ के। और मैं खोते दा पुत्र ये समझ नहीं पाया सर। तो क्या कर सकते पाजी, आपको तो समझना चाहिए था। आप पगड़ी वाले इंसान, अच्छा खासा अकल वाले इंसान, आपके पापा। आप अपने पापा को गाली मत दीजिए, आप अपने आप को गाली दीजिए, क्योंकि कोता आपका पापा नहीं, कोता तुम है। तू है कोता बेटा, तूने गलत इंसान से पंगा लिया है मिस्टर हरभजन, गलत इंसान से। तो अब भुगतो। वैसे तुम लोगों का आज का क्लास कैसे गया? हम मरते मरते बच रहे हैं और आपके लिए हमारा क्लास कैसे गया? सीरियसली वो खाना नहीं खाती, लंच टाइम है,
नहीं, वो खाना की जगह सिगरेट पीना पसंद करती है और इस वक्त उसके सिगरेट का टाइम हो चुका है। आपके पास आधा घंटा है, इस आधे घंटे में आप जाइए, खाना का ये पीना है पी लीजिए, लेकिन इसके बाद वो आप लोग के कौन से क्लास लेगी ये मैं नहीं कह सकती। हम शिकायत करेंगे। अच्छा, किससे करोगे? यहाँ के डीएम से। ओह, डीएम से शिकायत करोगे? ये तो बहुत बड़ा मसला होगा। हाँ हाँ, हम डीएम से शिकायत करेंगे, हम स्टूडेंट है, कोई ऐसी वैसी थोड़ी, हम भी पावर लगते हैं, हम लोगों की फैमिली भी पावरफुल है, हम शिकायत कर सकते हैं। ओके, तो जाके करो। वैसे कहावत सुना है तुम लोगों ने? तुम लोग मूवी देखते हो? मुझे मूवी बहुत पसंद है। मैं अपनी बीवी के साथ और बच्चों के साथ बैठ के अच्छे अच्छे मूवी देखता हूँ। एक मूवी है जहाँ पर शैतान की जान एक तोते में होती है। तो अगर शैतान को मारना है, सबसे पहले उसे किसे मारना चाहिए? सर, तोते को। 10 गुड, ये एक ऑप्शन है। सोने की मुर्गी के बारे में कहावत सुनी है? हाँ, क्या मतलब? मुर्गी होती है सोने की? नहीं, एक कहावत है। एक मुर्गी है जो सिर्फ सोने का अंडा देती है। तो तुम जाके उसके मालिक से कहोगे उस मुर्गी को ज़िबा करो और हमें उसकी बिरयानी खिलाओ, तो मालिक क्या करेगा? वो तो हमारा ही गर्दन काट लेगा सर। 10 गुण। तो तुम लोग समझदार हो, अगर मेरी बातें समझ में आए तो ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें नहीं नहीं, तुम लोग समझदार नहीं हो। तुम समझदार होते ना, मेरी बात को यूँ हल्के में नहीं लेते डॉक्टर सितारा के मामले में। तो मैं बताता हूँ, डीएम, यहाँ का डीएम शैतान है और शैतान की जान तोते में, और तोता है डॉक्टर सितारा। और मुर्गी जिसे सोने के अंडा देने की आदत है, वो मुर्गी भी है डॉक्टर सितारा। तो वो इस हॉस्पिटल को जो तुम लोग देख रहे हो, इतना बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पर रखा हुआ है, मतलब है जो वर्ल्ड का फेमस हॉस्पिटल है, यहाँ की सिटी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, और वो भी रिच हॉस्पिटल। और इस रिच के पीछे किसका हाथ है? डॉक्टर सितारा का हाथ। जो केस जहाँ जहाँ हॉस्पिटल में जाते हैं पेशेंट, वहाँ पर सॉल्व नहीं होता, वहाँ के बड़े बड़े लोग आके इस हॉस्पिटल में एडमिट होते। किसके लिए? डॉक्टर सितारा से इलाज करवाने के लिए। तो डॉक्टर सितारा इस हॉस्पिटल की मुर्गी है जो सोने का अंडा देती है। और तुम जाके उसके कहोगे सर डॉक्टर सितारा हमें तंग कर रही है, डॉक्टर सितारा हमें ये कर रही है, तो पता हो तुम लोगों के साथ क्या करेंगे? और स्ट्रिक्ट तुम लोगों के ऊपर हो जाएगा। वो कहेगा जो भी है डॉक्टर सितारा की हर बात तुम लोगों को माननी चाहिए। 10 मिनट। तो अभी आप लोग के आधे घंटे में 20 मिनट में सवाल कर लिया, बाकी 20-30 मिनट बचते हैं, जाके एंजॉय। बाकी 10 मिनट तो मैंने सवाल कर दिया। अब आप लोग के पास 20 मिनट है, जाइए लंच कीजिए। लंच में अच्छी खासी एनर्जी वाली चीज़ें ले लीजिएगा। ऐसा ना बाद में बार बार वॉशरूम क्लास ये नहीं कर सकते आप। क्या मतलब? वॉशरूम जाने से भी पाबंदी है? जब तक डॉक्टर सितारा का क्लासेस चलते रहेंगे तब तक तुम लोग ना वॉशरूम जा सकते हो, ना पेशाब कर सकते हो, ना 2 नंबर कर सकते हो। और हाँ, खांसी सांस वगैरह सब कुछ अपना रोकना पड़ेगा आप सबको, क्योंकि डॉक्टर सितारा का क्लास है। ये कहकर वहाँ से हंसते हो, वहाँ से निकल जाते। तब वो कहता है तब वो कहता है यार क्या फंस गया मैं, मुझे डॉक्टर नहीं बनना चाहिए था। एक तो मेरा बाप पता नहीं किस मूर्ति का बना है, इतना बड़ा बिजनेस है, जाके डॉक्टरी के अंदर घुसा दिया। अगर घुसाना था ही तो ऐसी जगह घुसाता जहाँ पर ऐसी डॉक्टर ना होती, एक साइको डॉक्टर, मर जाएगी इस साइको के बीच में। तब वहाँ से डॉक्टर मुस्कान कहती है जस्ट शट अप, वो हमारे डॉक्टर हैं, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें हमारे प्रोफेसर के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए? तब वो कहती है सीरियसली सुबह से हम क्लासेस ले रहे, एक पल भी सुकून का नहीं मिला। अब आधा घंटा मिला तो उनमें से भी 10 मिनट डॉक्टर रेहान ले चुके हैं, सर रेहान ले चुके हैं। अब बाकी 10 मिनट में 20 मिनट में हम क्या करेंगे? अगर तुम इसी तरह बकते रहो तो हम खाना भी नहीं खा पाएंगे। ये कहकर सारे स्टूडेंट कैंटीन की तरफ चले जाते हैं। वहीं पर डॉक्टर सितारा ऑपरेशन करने के बाद सीधा अपने केबिन में जाती है और वहाँ पर बैठ के चेयर पर सिगरेट की कश निकालना स्टार्ट करती है। तब वहाँ पर डॉक्टर रेहान आते हैं एक लंच बॉक्स के साथ। वो कहते हैं ऑपरेशन हो गया? हो गया। तुम्हें उस ऑपरेशन में नहीं आना चाहिए था। हाँ, नहीं आना चाहती थी, बट किसी ने मुझे वहाँ से बुलाया तो मैं आ गई। वैसे एक बात बताओ। पूछिए। खाना खाया? नहीं, आपके सामने बैठी खाना कहाँ से खा रही हूँ? आप लायो? हाँ मैं तो लाया, मैं तो अपनी बीवी का इंतज़ार कर रहा हूँ। अंजुम नहीं आई है क्या? नहीं, अभी तक नहीं आई है डॉक्टर अंजुम। हेलो, मैं आ गया। हाय हाय मेरी जाने मन, आओ तुम्हारा इंतज़ार करते। खाने में आज क्या बना है? खाने में करेला। आई हेट करेला। तो तुम करेले से ज़्यादा तो कड़वे तो तुम वैसे भी हो, अगर करेला खा लोगे और ज़्यादा कड़वे हो जाओगे। तुम्हें नहीं लगता आज के दिन तुमने सारे स्टूडेंट लोगों की वाट लगा दी है? थोड़ा
नरमी नरमी से करो। क्यों? हॉस्पिटल में सीखने आए हैं, डॉक्टर बनने आए या कॉमेडी करने आए या नरमी चीज़ सीखने आए? ऑपरेशन का मतलब आप समझते हैं ना। फिर भी अच्छा 1 घंटे बाद तुम्हारा एक और ऑपरेशन है, तो उसमें उस क्लास के स्टूडेंट होंगे? नहीं, कोई नहीं होगा, मैं को दूँगी। ओके, केस बहुत क्या कहते हैं, खतरनाक है। खतरनाक तो हो गए। उस लेडी का केस है ना, जिसके हस्बैंड ने उसे बहुत मारा है, शदीद मारा है, जिसकी वजह से उसकी बच्चेदानी को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इंजरी, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा इंजरी हुई है, और उसका केस चल रहा है पुलिस स्टेशन में। हाँ, उसकी मेन गवाह तो तुम हो। ऑफकोर्स मैं हूँ और मैं देने के लिए तैयार, लेकिन उनकी मिसेस देना नहीं चाहती। कौन अपने हस्बैंड को जेल में भेजेगा? तो बेवकूफ़ औरत होते जो अपने हस्बैंड को जेल में भेजना नहीं पसंद नहीं करते। अच्छा, बेवकूफ़ औरत होते। अगर काइंड टू इन्फॉर्मेशन जा। अच्छा, अभी तुमने क्या कहा? मैं काइंड टू इन्फॉर्मेशन। मैं तुमसे एक बात पूछूं, अभी जो तुमने कहा एक आदमी अगर अपनी बीवी को मारता है तो उसे कंप्लेंट कर लेना चाहिए, उसे केस कर लेना चाहिए। कुछ लोग लेडीज़ की मजबूरी होती है ना, लेकिन जो पावरफुल है उनकी मजबूरी क्या होनी चाहिए? फैमिली प्रॉब्लम, मॉम डैड में जैसे कि माँ बाप प्रॉब्लम होती है। वैसे मैंने एक चीज़ सुनी थी अपनी मॉम के ज़रिए, शायद तुमने नहीं सुनी, या शायद तुम सुन के भी सुनना नहीं चाहती। क्या बात? तुम्हारी मॉम, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। जो सच हो सुन लो। तुमने एक तरफ की पार्टी की चीज़ें देखी, कभी तुमने अपनी मॉम के बारे में पूछा उनसे कि उसने बस इसके बारे में मुझे कुछ बात नहीं करनी, ये क्या करो, खड़ी हो जाती? तब डॉक्टर अंजुम कहती है, रेहान इस वक्त कहानी पे वो बैठी है, नहीं सच का सामना क्यों नहीं करना चाहती है? किस सच की बात कर रहे हैं आप मिस्टर डॉक्टर रेहान सर? किस सच की बात कर रहे हैं डॉक्टर रेहान आप? उस सच की, जब एक बच्ची पैदा हुई उसकी माँ ने अपने यार के साथ भागकर उस बच्ची को पलट के नहीं देखा है, इस सच की बात कर रहे हैं आप? उस सच की बात कर रहे हैं जब एक बच्ची थोड़ी बड़ी हुई तो उसके घर हुए उसके बाप ने उसे सौंपा अपनी बहन के हाथों में, उसकी बुआ ने उसके साथ किस तरह का सुलूक किया, इस बारे में बात करना चाहते हैं आप? या ये बात करना चाहते हैं कि एक नौकर की तरह एक 2 साल की बच्ची से बर्तन धुलवाएं, झाड़ू लगवाएं, पोंछा लगवाएं? क्या जानना चाहते हैं आप डॉक्टर रेहान? जब से बड़ी होती गई तब उन्होंने मेरा इस्तेमाल किया। इस्तेमाल मतलब समझते हैं ना, घर का काम करो, झाड़ू मारो, सब कुछ किया उस बच्ची ने। लेकिन बाद में उसे क्या मिला? एक 3-4 दिन की एक बासी रोटी और एक प्याज, जिसको खाकर वो सो जाती थी। हालांकि उस बच्ची का बाप इतना पैसे वाला था, हर महीने उसके अकाउंट में पैसे भेजता था, लेकिन वो पैसे कौन लेता था? उस बच्ची की बाप की बहन। टॉर्चर करने में माहिर थी उसकी बहन। क्या पूछूं? क्या ये पूछूं कि आप भागते हो एक बार भी ये नहीं सोचा कि आपकी बेटी है जिसे आपने पैदा किया है, जिसे आपकी दूध की ज़रूरत हो सकती है, अपने यार के साथ भागने से पहले ये पूछती उनसे? मैंने सुना है तुम्हारे डैड ने अक्सर तुम्हारी मॉम को मारा है। अच्छा, उनका बैकग्राउंड क्या तंग नहीं? क्या उनका बैकग्राउंड कम था क्या? वो पैसे वो नहीं, वो एक आप ऐसे बात कर रहे हो, आप मजाक कर रहे हो? सीरियसली डॉक्टर रेहान, मजाक ही तो कर रहे हो आप। डॉक्टर रेहान, आप ये कह रही है एक बहुत बड़ी सर्जन डॉक्टर मिसेस बजाज कीजिए, मिसेस बजाज कह लीजिए, प्रेरणा, डॉक्टर प्रेरणा बजाज, यही ना? डॉक्टर प्रेरणा बजाज कोई मामूली तो नहीं लड़की नहीं थी ना, एक बहुत बड़ी डॉक्टर, एक बहुत बड़ी सर्जन थी। उनके हस्बैंड भी तो एक सर्जन थे, एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, तो उनका हाथ तंग था, कंप्लेंट नहीं कर सकती थी। वो कमज़ोर थी? नहीं, वो तंग कमज़ोर नहीं थी, वो ताकतवर थी। उनका बस चलता तो एक कंप्लेंट करके उसे अपने हस्बैंड को जेल में भेज सकती थी ना, ये तो कर सकती थी। तो क्यों भागी अपने उस आशिक बजाज के साथ? बताइएगा ज़रूर, बताइए ना। तुम्हें सच नहीं पता है, जब तुम्हें सच पता चलेगा। हाँ, कम ऑन डॉक्टर रेहान, सच। और एक सिगरेट की कश निकाल के कहता है सच। इससे बड़ा सच क्या होगा? इससे बड़ा सच क्या होगा डॉक्टर रेहान कि मैं माँ बाप के होते हुए भी अनाथों जैसी लाइफ गुजारी है। मैंने इतने टॉर्चर बर्दाश्त किए ना डॉक्टर रेहान, किसी और ने नहीं बर्दाश्त किए। अगर आज मैं जो डॉक्टर हूँ वो आपकी वजह से हूँ, वरना जिस कंडीशन में आपने मुझे देखा था ना, मैं डॉक्टर बनने वालों में से नहीं थी। जिस कंडीशन में आपने मुझे देखा था ना, वहाँ से तो मैं डॉक्टर बिल्कुल नहीं लगती थी आपको, बिल्कुल भी नहीं। अगर उस टाइम अगर आप अभी मुझे जो देख रहे हैं ना, एक डॉक्टर, एक पागल। पागल भी किसने खाया है? सब लोगों ने खाया पागल, और आपने उस पागल पर ही दाव लगाया डॉक्टर रेहान, दाव।
आपके डैड मुझे इस हॉस्पिटल में बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि मैं इस हॉस्पिटल को एक ऐसे डॉक्टर मिली है जो तनख्वाह लेती है, अपने काम से काम रखती है, जो लोग ऑपरेशन करने से डरते हैं वो ऑपरेशन वो रिस्क लेती है। और क्या कहा आपने? मारते थे मेरे फादर मारते थे उन्हें, तो वो दोनों कमज़ोर नहीं थे, एक खोल, एक पुलिस और एक चीज़, बस। ओह, और वैसे पता है आपको सबसे बड़ी मजाक क्या है? मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मजाक ये था, माँ बाप दोनों थे। बाप अपनी दुनिया में मस्त, माँ अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मस्त थी, अपनी लाइफ को हंसी खुशी गुजार रही थी। और मैं एक ऐसी बच्ची, कभी एक बुआ के घर, कभी दूसरे चाचा के घर, कभी तीसरे चाची के घर, इस तरह से बंटती गई थी। और घरों में मैंने क्या काम किया पता है? उनकी गाली सुनती थी। उनकी ये पहली गाली पता है क्या थी? तुम्हारी माँ तो अपने आशिक के साथ भाग गई थी। ये पहली गाली। एक बच्ची को ये टॉर्चर नहीं होता, उसको ये टॉर्चर ये होता है कि उसके माँ के बारे में से गाली सुनाई दी जा रही थी। मैं सुनती थी क्योंकि हाँ, मेरी माँ तो भागी थी भाई, झूठ थोड़ी है, सच है। जिस बच्ची को माँ की दूध की ज़रूरत होती थी ना, उस बच्ची को एक टाइम में ऐसा आता है ना, उसका सगा बाप उसे बोतल में शराब पिला के पिलाता है। क्या ये सुनना है? कभी सुना है आपने मेरे मुंह से? आज बोल रही हूँ मैं आपको। मैं एक ऐसी बच्ची थी ना, 8 महीने की बच्ची को मेरा डैड उसके सामने में बिलक के रो रही थी, बिलक के। तो उन्होंने बोतल लिया, उसमें अपने जो ड्रिंक वो पी रहा था, वो ड्रिंक मेरे बोतल में डालकर मुझे दे दिया। आपको लगा था वो नॉर्मल डॉक्टर लग रहा था? नहीं, मुझे तो नहीं लगा था नॉर्मल डॉक्टर। जब मैं उन चीज़ों को देखती हूँ ना, मुझे भी नहीं पता था कि मेरे डैड ने मुझे शराब पीकर बड़ा किया है। दूध की जगह मैंने शराब पी है। और तो मुझे बाद में पता चला, बाद में जब किसकी वजह से, हाँ डॉक्टर किसकी वजह से, हाँ मेरी वो सौ-कौड़ पुप्पी कहते हैं ना, पुप्पी, उनकी वजह से, उनकी मुंह से मैंने सुना था कि तुम ऐसी बाप की बेटी हो जिसने अपनी बेटी को शराब पिला के बड़ा किया है। हमें शौक थी, आदत पड़ गई थी, गाली सुनने की आदत, चीज़ों की आदत। फिर पता नहीं मेरे बाप को क्या सूझी मुझे डॉक्टर बनाने की, अपनी आधी जायदाद मेरे नाम करने की। अरे साला घंटा मुझे चाहिए इनकी दौलत, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं अपनी लाइफ में सुकून से रहना चाहती हूँ। मैं पागल हूँ, मैं हूँ पागल, मुझे कोई एतराज़ नहीं। इस घर से उस घर, उस घर से उस घर, अगर डॉक्टर हाँ मेरी सौकड़ बुआ की बेटी अगर उस दिन मुझे रिटर्न किस करके मुझे उस घर से उस मार पीट कर, आपने जो मेरी कंडीशन देखी थी ना, जिस तरह उनकी माँ ने मुझे मारा था, एक एक निशान, एक एक दाग, एक एक निशान को मैंने नासूर बना रखा है अपने जिस्म के अंदर। अगर उस टाइम आप मुझे अपने साथ नहीं लाते ना, तो अब भी मैं 100% गारंटी के साथ आपको कह सकती हूँ कि मैं इस वक्त उनके बच्चे या उनकी नवासियों की पोटी वगैरह साफ कर रही होती। और उस घर में बिना पैसों के 2 वक्त का खाना मिलना तो दूर, 1 वक्त का खाना मिले भी वो भी गनीमत है। और भी सूखी रोटी, 10 दिन की बासी रोटी, पता नहीं 3-4 दिन की बासी रोटी पेट प्याज के साथ मस्त खाओ। मुझे मिर्ची खाने की आदत है। मैं खाने में जब भी मिर्ची होती है मैं मज़े से खाती हूँ। आप लोग, कुछ लोग जिसके साथ मैं डिनर करने जाती हूँ, ऑफिशियल डिनर होता है जहाँ आपके फादर मुझे बेचते जानबूझ के, उन्हें पता है मैं सिमारों वगैरह नहीं जाती, फिर भी मुझे बेचते। जब मैं वहाँ बैठकर मिर्ची इतने मज़े से खा रही होती हूँ तो सामने वाला डर जाता है ये सोच कर कि एक इंसान एक मिर्ची खाने में इसे प्रॉब्लम होती है, मैं 10-10 मिर्ची एक साथ खाने में वाली बंदी बन चुकी हूँ। तो मैं पागल ही तो हूँ ना, हो तो पागल। मेरी ज़िंदगी हराम हो गई है। और आप चाहते जिस औरत की वजह से मुझे ये सारी चीज़ें भुगतनी पड़ी, उस औरत को मैं माफ़ कर दूं? उस औरत को जो मेरे घर में रह रही है, जिसे मुझे पैदा ही नहीं करना चाहिए था ना। डॉक्टर रेहान इतनी डॉक्टर थी, सीनियर डॉक्टर थी, बहुत अच्छी सर्जन थी, तो उन्हें तो पता होगा ना बच्चे किस तरह से गर्भ, किस तरह के माँ के कोख में जाते हैं, किस तरह से जाते हैं, उन्हें सब पता था। अगर वो पोटेंशियल नहीं ले सकती थी,
वो कॉन्डम नहीं ले सकते थे, उसके हस्बैंड कॉन्डम लेने वाले लायक नहीं थे, लेकिन वो गोलियां वो मेडिसिन खा सकती थी। उन्हें मुझे पैदा करना ही नहीं चाहिए था। अगर मेरे डैड, मेरे सो कॉल्ड डैड एक हरामी थे, एक कमीने इंसान थे, तो उस कमीने की औलाद को पैदा नहीं करना चाहिए था। उन्हें बिल्कुल भी नहीं पैदा करना चाहिए था, बल्कि वो पैदा जैसे ही होती उसे गला घोट के मार देती, उसे छोड़ के नहीं जाती, बिल्कुल मत छोड़ के मत जाती, उसे छोड़ के चली गई ताकि वो गाली सुने, मार खाए, इतनी सी चीज़ें सुन। इसमें यह नहीं रुकी थी, इस चीज़ में नहीं रुकी थी। मेरी बुआ का एक देवर था, वो सबसे बड़ा हरामी। लेकिन हाँ, एक चीज़ थी, एक चीज़ मैं मानती हूँ, उनकी बेटी की वजह से उसके कमीने देवर से मैं हर बार बचती थी। हर बार वो ऐसी ऐसी चीज़ें करता था, कभी मुझे चेस्ट पर टच करता था, कभी मेरे लोअर पार्ट पे टच करने की कोशिश करता था, कभी मेरे बम। बस करो तो बस, सीरियसली बस। अरे आप सुन रहे हो, आपको अजीब लग रहा है, मैंने तो सहा है ये सारी चीज़ें। एक दफ़ा ऐसा मौका उसे मिला था कि वो मेरी जिस्म को नोच नोच के खा लेता, लेकिन थैंक गॉड। हाँ, अगर मैं किसी चीज़ के लिए शुक्र अदा करती हूँ ना उस लड़की को, तो इस चीज़ के लिए, वरना उसकी शक्ल देखना मुझे पसंद नहीं है। उसकी वजह से मैं बची थी। उसने सही टाइम पर आकर अपने चाचा को खींच के थप्पड़ दिया और उसे इस घर से निकाल दिया। बहाना क्या किया उसके इस चीज़ का कि उसके दोस्त और वो उसके साथ बदतमीज़ी कर रहे थे। उसकी माँ ने अपनी बेटी पर भरोसा था, अगर वो कहती कि वो मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा है, तो उसकी माँ पता है क्या कहती, चाहे भले मेरी सगी पुप्पी थी, तो कहती मैंने उसे अदाएँ दिखाई होंगी, उसे उलझाया होगा अपने हुस्न को दिखाकर, या कुछ ऐसी चीज़ें दिखा दीजिए उस मर्दानगी का मर्दानापन खड़ा हो गया, इसलिए वो मेरे पीछे कुत्तों की तरह पड़ गया था। लेकिन उसकी बेटी समझदार निकली थोड़ी देर के लिए। इसके बाद जब रात को उसने वो हरकत की ना, मुझे उसकी शक्ल से नफरत हो गई। और आप चाहते हो उस लड़की को मैं अपने घर में बर्दाश्त करूं, उस औरत, उस लड़की को, सिंपल सी बात है, मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। नो एंड नेवर, कभी भी ज़िंदगी में उन लोगों को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वैसे भी मेरी ज़िंदगी वैसे भी हराम है, तो मैं किसी को भी हराम करने के लिए तैयार हूँ। मैं सुकून से नहीं हूँ, मुझे सुकून नहीं चाहिए। रातों को नींद नहीं आती, साय को पंथी की तरह लोगों को, वो कहते हैं ना, रात को उल्लू जागते हैं, और मैं एक उल्लू की तरह जागती हूँ। और आपके डैड जो मुझे मशीन समझते पैसे कमाने का, किसी भी वक्त कॉल करके मुझे बुला लेते। क्या उसे ऐसे नहीं सुना सकती? उसे भी सुना सकती हूँ, लेकिन क्या है ना, मुझे इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में। मैं ज़िंदा हूँ, सांस ले रही हूँ आपकी वजह से, आपकी बदौलत। और आप चाहते मैं ज़िंदा रहूँ, मैं ज़िंदा रहूँगी, सारी ज़िंदगी ज़िंदा रहूँगी। लेकिन ये ज़िंदगी मेरे मौत से बढ़कर मेरे लिए बोझ हो चुकी है। मुझे जीना नहीं है, लेकिन आप जीना दिला रहे हैं। और अब मुझे आप कह रहे हैं मुझे रुकना चाहिए, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहिए। मैंने उस लड़की को नहीं कहा था इतने सारे हॉस्पिटल छोड़ के आके मेरे हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करने के लिए, मैंने उस लड़की को दावत नहीं दी थी। अब जब उसे पता है कि मैं इस हॉस्पिटल में उसे क्लास ले रही हूँ, तो उसे चला जाना चाहिए ना, क्यों रुकी है यहाँ पे? वजह तुम हो। फर्स्ट टाइम डॉक्टर अंजुम बोलती है। वजह में हूँ इंटरेस्टिंग, क्या वजह हूँ मैं उसकी, बताइए। क्या कम कसर बाकी था, थोड़ा बच गया था क्या? वो पूरा करने आई थी। वो तुमसे प्यार करती है, उसका मानना है, तो ज़ोर से ओ हाँ, जो कच्चा था, जिसकी वजह से मुझे हंसी नहीं आई, हंसना तो मुझे आता ही नहीं है। एनीवे, वो पागलपंती कर रही है, एक पागल से प्यार कर रही है। वो कहते हैं ना, एक आग से खेलने की ख्वाहिश रख रही है, वो जल के राख हो जाएगी। ये ख्वाहिश उसकी कभी पूरी नहीं होगी कि वो सितारा की मोहब्बत बनेगी। मोहब्बत नहीं, सितारा की नफ़रत की लिस्ट में सबसे पहले उसका और उसकी माँ का और उसकी मासी का नाम है। ओके, तो यानी कि इन दोनों में से पहले ये लोग आते हैं, बाद में तो हमारी मोम आती है। उनका तो फर्स्ट लिस्ट में फर्स्ट नाम है। मैं चलती हूँ, खाना खा लो। आज का दिन का खाता पूरा हो गया। थैंक यू सो मच मुझसे बात करने के लिए। तब वो अपने हस्बैंड से कहती है, आपको पता है उससे अपनी माँ का नाम सुनते ही कितना चिढ़ होता है, और फिर भी आपने टॉपिक छेड़ा। तो मैं क्या करता यार, क्या करता। मम्मा ने मेरे कान खा लिए ये बताने के लिए कि उससे बताओ उसकी माँ गलत नहीं है, उसकी दोस्त गलत नहीं है मम्मा की। लेकिन वो सुने ना, वो बस, उसकी भी तो गलती नहीं है ना रेहान, उसकी गलती है, उसकी गलती है बचपन में जो उसने सहा है, उसने झेला है।
अभी मैं शौक को एक बाप अपनी बेटी को शराब बोतल में डाल के दे दिया तो उसने सीरियसली? एक डॉक्टर ये हरकत कर रहा था, अगर उस बीच उसे कुछ हो जाता, वो मर जाती, अच्छा होता उस वक्त मर जाती वो, कम से कम उसे इतनी सारी चीज़ें फेस तो नहीं करनी पड़ती। क्या कर सकते हैं। आंटी से मिली हो तुम? जब से वो डॉक्टर मुस्कान है खुशी, दोनों में से एक नाम भी रख लो यार, भूल जाती हूँ नाम बार बार। डॉक्टर खुशी, तब से वो घर पे जाना छोड़ चुकी है। और अब वो कहाँ गई है और कहाँ जाएगी? उसके केबिन पर तो हम कब्जा करके बैठ गए, जाएगी मुर्दा खाने, वहाँ पर बैठ के स्मोकिंग करेगी। खाना तो उसका यही है, बैठो स्मोकिंग करो और शराब पियो। चलो अच्छा, एक दफ़ा वो शराब नहीं पीती, हॉस्पिटल के अंदर नहीं पीती, लेकिन आज वो पिएगी। क्यों? आज क्यों पिएगी? पता नहीं, बट दिल कह रहा है आज पिएगी। तो उस मुर्दा खाना जाके बैठ जाती है। वहाँ उसे बैठे हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। उन 5 मिनटों में उसने अच्छा खासा सिगरेट फूंक फूंक कर बुझा दिया। तब वहाँ पर एक नोक नोक की आवाज़ होती है, तो कहती कम इन। तब एक नर्स आके कहती है, मैडम वो डीएम सर आपको बुला रहे हैं, आपको एक ऑपरेशन करना था ना, उसके लिए। डीएम, गोली मार सकती हो तुम उसे? जितने पैसे चाहोगी मैं तुम्हें दूंगी, मेरा एक काम कर दो। जी कहिए मैम, क्या काम? तुम्हें कितने पैसे चाहिए होंगे अगर मैं तुम्हें एक काम दूं? मुँह मांगी कीमत, करोड़ों के ऊपर से अरबों चाहोगी तब भी मैं तुम्हें दूंगी, बस एक काम करो। क्या मैम? वो सामने टेबल खोलो, वहाँ पर एक टेबल थी, उसे नीचे एक खाना बना तो खोलती। मैम इसमें तो गन है। हाँ रिलैक्स गन है, इसको तुम उठाओ। ये सारे सर वाला गन है, इससे आवाज़ नहीं निकलती। मुझे करना क्या होगा? बस इसकी गोली मुझ पर ताक दो, 1 या 2 3 4 गोलियाँ। ये आप क्या कह रही हो? गन को फिर से रख के डोर को बंद कर देती। कमाल है, इतनी हिम्मत नहीं होती इनके साथ। तब वो गन के साथ जाके लेती है और गन लेकर अपने पास रखती है। वो कहते गन अच्छी है ना, मुझे सेफ्टी पसंद है अपनी। ये कहकर वो सिगरेट लेकर वहाँ से निकल जाती है। तब वो नर्स भागते भागते डॉक्टर रैन के पास पहुँच जाती है। डॉक्टर रैन जो अपनी बीवी के साथ बैठ के बातें और खाना खा रहा था, नर्स को अपनी तरफ आते देखकर आपते काँपते वो बिना नोक के अंदर आ जाते। वो कहती वो है क्या बदतमीज़ी? बदतमीज़ी नहीं है सर, वो आज फिर गन लेके निकले। क्या लेके निकले? डॉक्टर सितारा फिर से आज गन लेके निकले। शिट यार, खाना खाने नहीं देगी ये लड़की। तब वो डॉक्टर सितारा उस रूम में आती है, कहती ये लीजिए आपका गन, आपको देने आई थी, आपको खबर मिल चुकी है आपका खाना जोर ना हो, इसलिए गन लेकर आपके सामने आ गई। तुम गन फिर से लाई घर से? सीरियसली? आज किसकी बारी थी? अरे यार, मैंने इस नर्स को ऑफ़र दिया लेकिन इसने ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया। मुझे ऐसा मजबूत बंदा चाहिए ना जो मुझे मार सके। मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, उसे जेल से कौन बचाएगा? उसका बाप बचाएगा? तुम्हारा बाप बचाएगा? मैं बचा भी लूँगी। मैं लिख के दे दूँगी कि मेरे कहने पर इसने मुझे गोली मारी, इसे सज़ा नहीं होनी चाहिए, लेकिन सारे के सारे पट्टू मेरी लाइफ के अंदर है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वहाँ से निकलती है तो कहती कहाँ जा रही हो? कहाँ जाना है? सोने की मुर्गी, सॉरी मुर्गी जो सोने के अंडा देती है उसको आपके डैड ने बुलाया है। यही नाम बताया ना आपने अपने स्टूडेंट को मेरे सामने, उनके सामने। वो मिसाल मांग रहे थे, कह रहे थे तुम्हारी शिकायत करेंगे एमडी से, तो मैंने डीएम से शिकायत करेंगे, तो मैंने उन्हें बता दिया कि तुम कौन हो। हाँ, मिसाल तो कुछ और भी दे सकते, शैतान की जान तोता और मुर्गी। सीरियसली अब मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे यही मिसाल उस टाइम याद आ गई। तब उनकी वाइफ ने घूर के देखती, क्या मतलब इस बात का? अरे कुछ नहीं, कुछ स्टूडेंट जाके इसकी शिकायत करना चाहते थे, तो मैंने उनसे कह दिया शिकायत करने से पहले सोच लो कि तुम लोग किसकी शिकायत कर रहे हो, इसलिए तो दोनों चुप हो गए। समझी? क्या बात है। अब मैं उन्हें देखूंगी, फ़िलहाल ऑपरेशन देख लो। तब वो आ जाते ऑपरेशन थिएटर की तरफ, सीधा ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाते, सीधा ऑपरेशन थिएटर की तरफ जाते हैं। एमडी की रूम की तरफ नहीं जाते, डीएम की रूम की तरफ नहीं जाते, और सीधा ऑपरेशन थिएटर में जाकर अपनी चीज़ें करना स्टार्ट करते और उस लेडी की ऑपरेशन स्टार्ट करते जिसकी बच्चादानी में बहुत ज़्यादा
मसले पैदा हुए थे। तो उस कंडीशन में उस औरत को देखकर एक पल के लिए अपनी मुट्ठी कस लेती है, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर के अंदर आने से पहले उसने उस इंसान को बाहर देखा था, जिसकी वजह से इस औरत की ये कंडीशन है। क्योंकि तो उसकी बच्चेदानी का एक मसला था, दूसरा उसे रसोली भी थी, तो इन चीज़ों का ऑपरेशन, अब इस चीज़ कंडीशन में उसका पूरा बच्चेदानी निकालना पड़ेगा, जिस तरह से उसकी बच्चेदानी को डैमेज किया गया है। वो बहुत मुश्किल से उस ऑपरेशन को करती, तकरीबन 2 घंटे उसे उस ऑपरेशन के लगते। जैसे ही ऑपरेशन सक्सेसफुल करके बाहर निकलती है, तो इंसान उसके सामने आके कहता है मेरी बीवी कैसी है। तो आओ देखती है ना, ताओ वो एक एमएलए का एम्प्लॉय था, एक एमएलए वहाँ के इलाके का एमएलए का एम्प्लॉय था, यही कहो उसका सीधा हाथ था। जब वो ये सुनती है, वो खींच के उसको मारती है और उसका सर को लेकर उसके दीवार को मारती है, इतना ज़ोर से इसे पकड़ के, उसे कॉलर से पकड़ के उसके सर को बिल्कुल दीवार से मारती है और कहती है इस तरह है वो कहती ये क्या कर रही है। वहाँ पर पुलिस भी थी, तो पुलिस आके उसको पकड़ते हैं, किसे, डॉक्टर सितारा को पकड़ के कहती ये क्या कर रही है मैडम आप, डोंट टच मी। सुना, एक पल के लिए वो पुलिस वाले भी डर जाते हैं, वो पीछे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो जिस तरह से उसे देख रही थी। और फिर से उस इंसान के सामने जाके उसके कॉलर से पकड़ती है, उसके सर से खून बह रहा था, तो उसके खून को अपने हाथों से लेकर कहती दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, खुश रहो, क्योंकि तुम्हारी बीवी जो अंदर है ना, अब वो कभी माँ नहीं बन सकती। तुमने उससे उसकी बहुत कीमती चीज़ छीन ली है। जो औरत बनती है ना माँ, उनके लिए लफ्ज़ माँ बहुत खूबसूरत होता है, को अब वो कभी माँ नहीं बन सकती, कभी भी नहीं। तुम मर्दों का क्या है कि तुम कहीं और जाके मुंह मारोगे, किसी और से अपनी नस्ल को बढ़ाओगे, लेकिन उस औरत को क्या, उसके पास तो अब कुछ भी नहीं है। उसके पास सबसे कीमती शे थी उसकी माँ, उसका औरत बनना, औरत को माँ बनना का सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है, और उस औरत की नहीं है। ये कहकर वो खींच के एक और थप्पड़ से मारती है, तेरा बाप भी आए, तेरे बाप का बाप भी आए, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये जो पुलिस वाले हैं ना, जो तुम्हारे कुत्ते सामने खड़े हैं, ये लोग भी मुझे पकड़ नहीं सकते, इनके सामने मैं तुम्हें मार रही हूँ। और वहाँ देखो कैमरे, चारों तरफ कैमरे लगे हैं, वहाँ पर देख के तुम्हें मार रही हूँ। तुम मेरा तब भी कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, इन सारी चीज़ों को दिखा के तब भी नहीं, क्योंकि अगर तुमने मुझे जेल किया ना, वो जज जिसके यहाँ पर मेरा केस जाएगा ना, वो एक न एक दिन मेरी ज़रूरत पड़ेगी उसे नहीं पड़ेगी, उसके बेटे को पड़ेगी, उसकी बीवी को पड़ेगी, उसकी बहू को पड़ेगी, या तो उसके पोते पोतियों को पड़ सकती है, क्योंकि मैं एक ऐसी डॉक्टर हूँ, समझी तुम। अगर उसने मुझे जेल किया तो कल को उसको एक स्पेशल डॉक्टर से सब कुछ नाता ख़त्म करना पड़ेगा, और ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। वहाँ पर डॉक्टर मुस्कान भी खड़ी थी। मुस्कान भी ये सारी चीज़ें देख रही थी, वो डर रही थी, वो इसके रिएक्शन से डर रही थी। कहती है, तो वो फिर से कहती है, ये जो स्टूडेंट देख रहे हो ना तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुम किसी एमएलए के सीधे हाथ हो ना, तो काट के उसके गले में लगा दूंगी, काट के उसके गले लटका दूंगी तुम्हें भी, और एमएलए भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तुम लोगों की कोई क्लासेस नहीं है क्या? नहीं मैम, क्लास है, बस हम आपको देखने आते हैं, आप क्लास लेने आएंगे। आज का क्लास तो आप लोगों ने देख लिया, ये है आप लोगों का क्लास आज का। इस इंसान को गौर से देखिएगा, ये वो इंसान है जो अपनी बीवी को शराब पीने के बाद मारता रहता है और सेक्स करता रहता है, और ये बिना सोचे समझे उसकी बीवी माँ बनने वाली है। दो चीज़ें उनकी लाइफ में थी, एक तो उनके रसोली थी, दूसरा उनकी रसोली के अंदर बच्चा था, मतलब बच्चेदानी में एक बच्चा भी था। लेकिन इन्हें अपनी हवस भरनी थी, अपनी हवस को बुझाना था। जब बीवी मना कर चुकी थी तो पता क्या कि इन्होंने, आज का क्लास मैं आप लोगों को ओपन ही दे रही हूँ, तो इस कमीने इंसान ने बिना सोचे समझे अपनी बीवी को मारना स्टार्ट किया। इतना मारा, कभी बेल्ट से मारा, कभी लकड़ी से मारा, बहुत सी चीज़ों से मारा, इतना मारा, उसके पेट पर लातों की बारिश की है। और उस वजह से उसकी बीवी इस हॉस्पिटल में आईसीयू रूम में है, और उसकी बच्चादानी पूरी तरह से मैंने निकाल दी है। इस ऑपरेशन को करने में तकरीबन 3 घंटे लगे थे मुझे, 3 घंटे। इस वजह से इतना टाइम लगा आप लोगों को, क्लास आज नहीं हुई। लेकिन क्लास तो मैं छोड़ूंगी थोड़ी। ये सामने जो इंसान गिरा हुआ इंसान है, तो गिरे ही रहने दो। इस इंसान को गौर से देखो। अगर कभी भी आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा बंदा आपको मिले ना, तो मत मारिएगा, क्योंकि आप मारोगे तो आप लोगों को सज़ा हो जाएगी। मैं मारूंगी, मुझे सज़ा नहीं होगी, बल्कि शाबाशी मिलेगी मेरी खुद की तरफ से।
जो हिम्मत मुझ में है ना वो आप में से किसी में नहीं। ये कहकर वो वहाँ से हट जाती। तब डॉक्टर रेहान कहते दे रही थी। डॉक्टर रेहान उस इंसान को उठाते ऑपरेशन थिएटर की साइड के वाले रूम में लेके जाकर वहाँ पर उसकी ड्रेसिंग करते हैं। जैसे ड्रेसिंग ख़त्म होती है तो डॉक्टर रेहान कहते हैं इस वक्त तुम उसके सामने मत आना और तुमने बहुत गलत किया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, कुत्ते की मौत मारवा दूंगा उससे साली को। तब डॉक्टर रेहान उसे खींच के एक थप्पड़ मारता कहता मेरे सामने मेरी बेटी को कह रहा तू कुत्ते की मौत मरवाएगा। अबे वो साले कुत्ते, अगर तुझे उसी मौत में ना गाड़ दिया ना तो मेरा नाम भी डॉक्टर रेहान नहीं। सोच समझ के वार कर, जिसके बारे में बोल रहा है ना वो मेरी बेटी जैसी है, मेरी बेटी से बढ़कर है मेरे लिए। अगर आइंदा तूने उसे कुछ कहा ना तो तेरा मुंह तोड़ के तेरे गांड के अंदर डाल दूंगा, समझे? आप डॉक्टर हो ऐसी भाषा इस्तेमाल करो। आप जैसे लोगों की वजह से हमें ऐसी भाषा इस्तेमाल करनी पड़ती है सर, क्योंकि जैसे लोग आप लोग आते हैं ना वैसे ही हम लोग भी बन जाते हैं। लफ्ज़ गांड वाला थोड़ा गंदा है बट क्या करें, आप जो बकवास कर रहे थे उसका जवाब मैंने दे दिया। मेरी बेटी को मेरे सामने गाली मत देना वरना मौत के मुंह के बल गिर जाओगे तुम। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। तब सारे डॉक्टर जो वहाँ पर खड़े थे उनके चेहरे पर हंसी थी, क्योंकि जो इंसान इतना कुछ कह रहा था उसके सामने एक थप्पड़ और दो लफ्ज़ सारे बच्चों की तरफ देख के कहते ये क्या हो रहा है यहाँ पे? वो सर आज आपने कुछ अच्छी भाषा इस्तेमाल नहीं की है। हाँ पता है अच्छी भाषा नहीं है। क्या करो ना, इन जैसे कमीनों की वजह से कभी कभार हमारी ज़बान प्लीज स्लिप हो जाती है। हाँ बट आप पर अच्छा नहीं लगा सर। अब क्या तुम लोग गाना गाओगे इस बात पर? चलो यहाँ से। ये कहकर उन सबको वहाँ से लेके जाती। तुम लोग अपने लंच वगैरह किया? हाँ किया। हाँ प्लीज़ उनसे कही ना अभी थोड़ी देर और हमें आराम करने दें। तुम्हें लगता है तुम्हें आराम करने देगी? आज का तो डबल ट्रिपल गुस्सा है मेरी बेटी को, थोड़ा बच के रहना। ये कहकर वो वहाँ से हट जाते। तब वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है और जितने भी डॉक्टर वहाँ थे सब लोग एक रूम में जाके खड़े हो जाते। वहाँ पर डॉक्टर सितारा पहले से मौजूद थी। तो डॉक्टर सितारा कहती है ओके गाइस, आज का एक गिलास आप लोगों का हो चुका है, दूसरा गिलास हो चुका है, तीसरा भी हो चुका है, अब आपका लास्ट गिलास है। सबके साथ चेहरों के में स्माइल आती है। कहती लास्ट गिलास? हाँ आप लोग का लास्ट गिलास है, इसके बाद आप लोग जा सकते हैं जहाँ आप लोगों को जाना है। ओके मैम क्लास क्या है? क्लास क्या है? आज का जो क्लास मैंने आप लोग को दिया उनके बारे में मुझे आप लोग से पूछना है। मैम आपने तो 3-4 क्लास एक साथ दिए, अब किसके बारे में पूछोगे? पहला क्लास आपने मेरे क्लास से क्या सीखा मुझे बताइए। जो मैंने क्लासेस दी हैं आपकी क्लासेस से तो हमने ये सीखा कि जो भी कमीना इंसान है उसे मारना चाहिए। ओके तो गुंडागर्दी सीखी आपने मेरी क्लास से? नहीं मैम अच्छी भी चीज़ें सीखी हैं। वहाँ से डॉक्टर मुस्कान कहती है। तो मुस्कान को इग्नोर करके कहती है क्या अच्छी चीज़? यही आप अपनी ड्यूटी पर बहुत सिंसियर काम करते हैं। आप अपनी जो जॉब आपकी है उसे आप ईमानदारी से निभाते हैं। आपको जो ऑपरेशन करना है वो आप इस तरह करते कि सामने वाला खुद से कहे कि आपसे बढ़कर डॉक्टर यहाँ पर मैंने आज तक देखा नहीं। आप ड्रामे अच्छी देखती हो, ड्रामे के डायलॉग बार ना मत कीजिए। तब उसकी दोस्त कहती कमाल है यार, तूने डायलॉग किया याद किया? ये कौन से ड्रामे की थी? वो कोई सब टीवी में आती थी ना मैडम सर वाली, दरोगा जी तो देखे तो बहुत, पर तुम जैसा कोई नहीं देखा, करिश्मा सिंह वाला डायलॉग था। जस्ट शट अप यार। देखो तुम सब लोग एक डॉक्टर बन रहे हो, सबके सब डॉक्टर बन रहे हो अलग अलग चीज़ों की। किसी के पास हड्डी आएंगी, किसी के पास दिल आएगा, किसी के पास गुर्दा आएगा, किसी के पास किडनी आएगा, किसी के पास माँ जो एक बच्चे को जन्म देती है, डिलीवरी केस कह सकते उसे, वो आएगा। आपको मैं एक बात पूछ सकती हूँ? पूछो। और जो अभी ऑपरेशन आपने किया क्या वो लेडी कभी भी माँ नहीं बन सकती? नहीं बन सकती, बिल्कुल नहीं बन सकती। जिस तरह की वो कंडीशन थी उस लेडी की, अगर आप लोग देखते तो आप लोग कहते एक साथ उस इंसान को जान से मारने के लिए खड़े हो जाते, जो मैंने कर लिया। तो वहाँ पर वो बात ही कर रहा था, तब वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं, 5-6 गुंडे टाइप के इंसान आ जाते हैं। तब उस क्लास के अंदर घुस जाते। वो क्लास बहुत बड़ी थी, जहाँ पर चेयर एक साइड में वो बीचों बीच खड़े होकर बात कर रही थी। तब वहाँ पर सारे लोग आके उन सारे स्टूडेंट को एक साइड में कर देते थे, लोग साइड में जाओ, और दरवाज़ा बंद करते। तो उसके सामने आके करके थे, तुमने हमारे भाई को मारा है, हम तुम्हें ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे,
तूने क्या कहा? हम तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अब तेरे स्टूडेंटों के सामने तुझे मारेंगे और इन्हें पता चलेगा हमारे भाई के साथ पंगा लेने का अंजाम क्या है। और कुछ कहती नहीं, बस एक सिगरेट निकाल कर अपने चेयर पर जाके बैठ जाती। जो चेयर वहाँ पर इकलौती खड़ी रही, इकलौती चेयर उस केबिन के अंदर थी। पूरा केबिन साइड में सारे चेयर रखे हुए थे, लेकिन एक चेयर वहाँ पर बीच में थी। तो इस सिगरेट निकाल के कश लेकर कहते, तुम्हारे इस भाई को जिससे मैंने अभी थोड़ी देर पहले उसकी मर्दानगी की याद दिलाई है, वो आए हाय, तुमने शायद किसी एमएलए से बात नहीं की, सीधे आ गए। उनसे बात करने से बेटर है हम तुम्हें मार के उसके पास जाएंगे और कहेंगे हमने तुम्हें मार दिया है। या तो ये कर सकते हैं क्या, तुम्हारे कपड़े उतार के तुम्हारे स्टूडेंट के सामने तुम्हें नंगा कर सकते हैं। क्या कहती हो? हाँ, नंगा कपड़े उतार के। वो अपने पैर पर एक पैर रख के बैठ जाती है। तुम पता है मैं डॉक्टर क्यों बनी हूँ? लोगों की जान बचाने के लिए ना। मैं दूसरी किस्म की भी डॉक्टर हूँ, मैं लोगों की जान भी ले सकती हूँ। नहीं देख सकती हूँ? तो वो एक इशारा करती है। वहाँ पर जितने लड़के वो एक साथ खड़े थे उनके पास एक लड़की आ जाती है, उन्हें एक चीज़ देती है। ये क्या है? मास्क पहन लेना। बट क्यों? वो मैम को मारने आ रहे थे। सबसे ज़्यादा डर डॉक्टर खुशी डर रही थी। उसकी डर देखकर खुशी बहुत ज़्यादा डर रही थी। मुस्कान है, सॉरी गाइस, आई थिंक मुस्कान, डॉक्टर मुस्कान, हाँ मुस्कान, डॉक्टर मुस्कान बहुत ज़्यादा डर रही थी। उसकी आंखों में आंसू भी आ रहे थे कि कहीं वो डॉक्टर सितारा को कुछ कर न दे। वो इस सोच हुए बैठी थी। डॉक्टर सितारा एक तरफ सिर्फ उसे देखती है घूर के, तो कहती है तुम्हें रोक ही रही हो? हाँ, यहाँ पर मेरी लाश पड़ी है मैम, आप ये मत कहिए ना प्लीज़। तो फिर खामोश रहो और तुम सब के सब बाहर चले जाओ। अच्छा, अभी जो हमने कहा वो काम करने तो दो हमें। हम पहले तुम्हें तुम्हारे इस स्टूडेंट के सामने नंगा करेंगे, फिर हम इन्हें बाहर भेजेंगे, फिर हम अपनी आवाज़ पूरी करेंगे। तब वो सिर्फ इतना कहती है, तुम में इतना दम नहीं है बच्चे कि तुम मुझे टच भी कर सको। यकीन ना है तो आके टच करके दिखा दो। ये कहकर वो कुर्सी पर पूरी तरह से आराम से बैठ जाती। जैसे ही बैठती है तो उनमें से एक इंसान आके उसको बालों से पीछे से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये क्या, उसके हाथ तो हवा में ही तैर जाते। जब डॉक्टर सितारा से एक लुक देती है उसकी तरफ और पीछे से उसे कोई मार देता है, इस कदर मारता है कि आवाज़ तक नहीं आती। वो इंसान गिर जाता है, वो गिर के बेहोशी भी हो जाता है। तब वो कहता है ये क्या हुआ? तब सितारा कहती, क्या हुआ? तुम्हारा ये आदमी तो बेहोश हो गया, देखो ये जिंदा है या मर चुका है। अब तुम में से कौन आएगा मुझे टच करने के लिए, मेरे कपड़े उतारने के लिए? मुझे से पागल से पंगा लिया है तुम्हें, तुम लोग मुझे नंगा करने आए हो। ऐसा ना हो पूरे हॉस्पिटल में तुम नंगा घूमने लगो। डॉक्टर सितारा के कहने पर ये कहकर वो खड़ी हो जाती और वो चेयर जो वहाँ पर रखा था उसे उठा के सीधा उस इंसान पे मार देती है जिसने मुंह से कहा था कि वो उसे बिना कपड़ों के उसके स्टूडेंटों के सामने खड़ा करेगी। वो उसे मारते मारते दूसरे इंसान को पकड़ती है, उसे बीच में ला के उसे मारने लगती है और अपना गन निकालती। जो गन वो डॉक्टर रेहान को देख कर आज चुके थे, लेकिन नर्स उसे ला के दे चुकी थी। तो कहते ये गन तुम लोगों के लिए, अब फर्स्ट कपड़े उतार दो। वहाँ पर जितने लोग थे वो हैरान थे, ये क्या कर रही डॉक्टर सितारा, क्या हुआ? कपड़े उतारो, वरना ऐसा ना हो वो एक गन की गोली चलाता है उस इंसान के पाँव पे और उसके पैरों से खून बहना स्टार्ट होता था। वो कहती ये तो पहली गोली है बिना आवाज़ किए वाली गोली, तो सोचो जो गन आवाज़ नहीं करती वो कहाँ कहाँ लग सकती है तुम्हें। तो उतारो अपने कपड़े। वो इंसान डर के मारे कांपते कांपते अपने कपड़े उतार देता है, पहले शर्ट फिर अपना पैंट। तो कहता बनियान भी उतारो। ओ, तुम इस कंपनी की अंडरवेयर पहनते हो? वाह, लेकिन अगर अंडरवेयर भी निकालोगे तो अच्छा लगोगे। तब वहाँ से स्टूडेंट कहते मैम प्लीज़, हाँ मेरे स्टूडेंट थोड़ी किस्म की शरीफ लड़कियाँ हैं, बच्चे हैं, उनके सामने तुम्हें नंगा नहीं कर सकती, लेकिन जो कहा है वो कर तो सकती हो ना। अब शराफत से इसी तरह से घुटनों के बल बैठ के घसीटते घसीट को बाहर लेकर जाओ खुद को। अगर किसी ने भी छू छा किया ना, ये गोली सीधा उसकी खोपड़ी को
फाड़ देगी। और मैं जो कहती हूँ वो करती भी हूँ। तुम लोग मुझे नंगा करने के लिए आए थे ना, अब तुम खुद नंगा होके इस हॉस्पिटल से निकलोगे। तब वहाँ पर डॉक्टर रियान भागते हुए आते, वहाँ के डीएम भी भागते हुए आते, लेकिन जब वहाँ का नज़ारा देखकर तो एक पल के लिए वो शॉक हो जाते हैं। वो एमएलए का कुत्ता जो वहाँ खड़ा था जख्मी हालत में, वो अपने लोगों को देखकर डर जाता है। वो 2 कदम पीछे होकर बाहर की तरफ जाने की कोशिश करता है, तब उसके पैर पर एक गोली लगती है और वहीं पर वो ज़मीन पर चिट लेट जाता है। तो कहती है दैट्स गुड। तब एक कॉल लगाती है, वीडियो कॉल, और वीडियो कॉल सीधा जाके उस एमएलए के घर तक लगती है। वो एमएलए कॉल उठा के देखा कि उसके लोगों को उसने नंगा किया है, वहाँ से केबिन से बाहर निकाल रही थी। तब वो कहती है, सर पहचाना आपने मुझे? डॉक्टर सितारा, ये क्या तरीका है? तरीका, आपके पास एक वीडियो भेजी है, वो वीडियो देख लीजिए। अब आप बताइए, इस हॉस्पिटल से अगर ये बाहर इस कंडीशन में निकले ना, तो आपकी पार्टी का क्या होगा सर? क्या होगा आपकी पार्टी को, और क्या जवाब देंगे आप अपने पार्टी वालों को जो आप पर पैसे लगा रहे हैं आपको इस राजनीति पे मजबूत करने के लिए? अगर जब उन्हें पता चलेगा कि आपके लोग मेरे साथ क्या करने वाले थे, तो आप क्या करोगे? क्या किया इन्होंने? मैंने वीडियो भी भेजा है, आप देख लीजिए। मैंने एक कमरे में बंद कर रही हूँ, इसके बाद आप आके देखिएगा कि आपको क्या करना है। ओके, मैंने अपनी टीम कर ली है, अब आपकी बारी है। इनमें से 3 लोगों को मैंने गोली मारी है। एक आपका वो सीधा हाथ जो आपके बलबूते पर मुझे धमकी दे रहा था, और ये लोग जो आए मुझे नंगा करने के लिए। तो सोचिए मैं इनके साथ और क्या कर सकती हूँ। जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, आप लोगों की स्टोरी टेलर जो आपको स्टोरी सुना रही है, और आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी